जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और ये मेडिकल का फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, तो इसमें जो स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन भरनी है आपको, बाकी तो डॉक्टर अपने आप भरेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको रोल नंबर भरने हैं। यहाँ पर डेट ऑफ मेडिकल, जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन आप भी फिलअप कर सकते हो या डॉक्टर अपने आप भी फिलअप कर सकते हैं जिस दिन मेडिकल होगा। उसके बाद नेम इन फुल, तो यहाँ आपको आपका पूरा नाम, जो 10th की सर्टिफिकेट में आपका नाम है वो पूरा नाम लिखना है और इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फादर्स नेम भी कैपिटल। सभी जो ये भरने हैं, ये कॉलम जो भरने होते हैं फॉर्म में, तो उसमें कैपिटल अक्षर में ही भरना होता है। जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, उनमें भरना होता है। तो यहाँ फादर्स नेम भी जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ फादर्स नेम भरना है। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो डेट है किस दिन, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ था उस जगह का नाम, यानी कि आप गांव में रहते हैं लेकिन आपका जन्म किसी शहर में हो तो उस शहर का नाम, और वहाँ कौन से स्टेट में है वो भी उसके पीछे लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी साथ में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगी जाएगी और उसको अटैच नहीं करवाना है। उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित रहे हो तो उसके बारे में यहाँ डिटेल मांगी गई है। और कोई अलग आपके जैसे एक्सीडेंट होने के बाद आप बेड पर रहे हो या आपकी कंडीशन आज भी इस तरीके की है कि आप बेड पर ही हैं और आपकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं है, तो यहाँ पर उस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद आगे है वेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, आपको आखिरी वैक्सीन कब लगी थी। तो आप अभी तो कोविड की लगी है ज़्यादातर के, तो आप कोविड की सेकंड वैक्सीनेशन का आपकी जो डेट है वो यहाँ पर दे सकते हो, उसका तो आपके पास प्रूफ भी है। हैव यू और एनी योर नियर रिलेशन बीन अफेक्टेड, आपके कोई नज़दीक की रिलेशन में, यानी आपके जो मदर फादर भाई बहन जो भी हैं, तो वो इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं क्या। अब ये बीमारियां हैं स्क्रोफोला, गोट, अस्थमा, मूर्छा की बीमारी होती है एक, इस तरीके की किसी मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डिटेल देना है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ के बारे में डिटेल दे सकते हो। उसके बाद हैव यू फॉर एनी नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कोज, आप किसी मतलब नर्वसनेस वगैरह से पीड़ित तो नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नर्वसनेस यानी कि बहुत हाईली प्रेशराइज, यानी एक तरह से लगा लो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर ही आप डिप्रेस तो नहीं हो जाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है अगर इस तरीके से है तो, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म आप वहाँ जैसे हॉस्पिटल में जाते हो ना, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके भी भर सकते हो, उस चीज़ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं आप पर्सनली खुद भरो, तो वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आपके जो बीमारियाँ हैं इनके बारे में आपको समझ में ना आए कि क्या बीमारी होती है, तो वहाँ आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी भर सकते हो। कोई ज़्यादा देर का काम नहीं है, थोड़ी देर का ही काम है, तो वहाँ पर भी आप जाकर ये भर सकते हो। डॉक्टर नहीं या हॉस्पिटल में और जो वर्कर होते हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। हैव यू बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस बाय मेडिकल ऑफिसर, तो आप कहीं किसी मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड के द्वारा पिछले 3 साल में कहीं पर भी अनफिट डिक्लेयर किए गए हैं क्या, ये बात इसमें पूछी गई है, तो यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हो। उसके बाद आगे है पॉइंट नंबर 9, फादर एज इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, तो आपके जो पिता की उम्र है वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि उनकी एज अभी क्या है, और स्टेट ऑफ हेल्थ अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उनकी हेल्थ गुड लिखनी है। कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बारे में यहाँ पर बता देना है। बीमारी मतलब मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं, इनमें मेजर प्रॉब्लम जैसे किसी के अस्थमा हो जाता है या किसी के कैंसर वगैरह, कई बीमारियाँ आजकल जो चल रही है, तो उस तरीके की कोई बीमारी है मेजर प्रॉब्लम जो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उस तरह की बीमारी के बारे में यहाँ पर बता सकते हो। या स्टेट ऑफ हेल्थ में अगर गुड है तो गुड कर सकते हो। और फादर, अगर किसी के फादर की डेथ हो चुकी है तो डेथ के बारे में फादर के जो जिस टाइम डेथ हुई उस टाइम एज क्या थी, और उसके अलावा डेथ का कारण क्या था। अगर नेचुरल डेथ है तो नेचुरल लिख देंगे, और अगर नेचुरल नहीं है किसी बीमारी की वजह से है तो उस बीमारी का यहाँ वर्णन करेंगे आप। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स लिविंग देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, कितने भाई हैं आपके जो जीवित हैं और उनकी एज क्या है और उनकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, अगर गुड है तो गुड लिख देंगे, और अगर कुछ दिक्कत है तो उसके बारे में यहाँ डिटेल दे देंगे। अगला है नंबर ऑफ़ ब्रदर्स डेट देयर एजेस एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, तो आपके कितने भाई जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर डेथ के टाइम उनकी एज क्या थी, और उनकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ थी या कोई और अदर रीज़न रहा है, एक्सीडेंटल या और कोई कारण है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल देंगे। उसके बाद 5 नंबर पे
मदर्स एज इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। आपकी अगर माता जी जिंदा हैं तो माता जी की एज क्या है और उनकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है, गुड है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है, उसके बारे में 5 नंबर पॉइंट पर आपको डिटेल देनी है, यहाँ 5 नंबर पर देनी है। उसके बाद मदर से एज, अगर मदर की डेथ हो चुकी है किसी कारण से तो उनकी क्या कारण रहा है, नेचुरल डेथ है, किसी बीमारी से ग्रसित थी, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ डिटेल देनी है। नंबर ऑफ़ सिस्टर्स, अगर आपके सिस्टर हैं, कितनी सिस्टर हैं, उनकी एज क्या है और उनकी अभी स्टेटस क्या है उनकी हेल्थ का, वो अभी मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है तो वही सेम है, गुड हो जाएगा, गुड हेल्थ। तो अगर कुछ दिक्कत है तो दिक्कत का आप यहाँ वर्णन कर सकते हो। तो उसके बाद लास्ट में है, अगर कोई किसी सिस्टर की डेथ हो चुकी है तो डेथ के टाइम उनकी एज क्या थी और उनका कारण क्या था, ये चीज़ें आपको इनमें बतानी है सभी। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन हो गया पूरा कि आपने ऊपर जो बात बताई है वो सभी ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। और सिग्नेचर के बाद रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और यहाँ पर आपका एड्रेस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि नेम और फादर्स नेम ये सभी कैपिटल अक्षर में भरे जाते हैं। और सिग्नेचर है, सिग्नेचर नॉर्मल होते हैं, कभी भी सिग्नेचर कैपिटल अक्षर में नहीं होते हैं, ठीक है। अभी इसमें यही आपको फिलअप करना है, इसके अलावा आगे जो है ये आपको फिलअप नहीं करना है। ये सभी जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो मेडिकल के टाइम अपने आप फिलअप करेगा, ये पूरा आप देख सकते हो। अगर उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको कुछ बताते हैं कि ये कॉलम आप भर सकते हो तो वहाँ पर आप भर सकते हो, बाकी ये सभी डॉक्टर के भरने के कॉलम है, आपके भरने का कोई भी इनमें से कोई कॉलम नहीं है। जो यहाँ नीचे सिग्नेचर दे रखे हैं डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे, डेजिग्नेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, तो वहीं उसकी हॉस्पिटल की जो मेन सीएमओ है उनकी सील लगती है, सीएमओ की लगती है मैक्सिमम तो, बाकी वहाँ जो मेन डॉक्टर है, जो मेडिकल ऑफिसर है, उसकी खुद की सील लगेगी और उसके यहाँ पर साइन होंगे। जिस डेट में मेडिकल होगा वो डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है इसके ये भर के दे देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे मेडिकल बोर्ड के सामने, जैसे आप फिट या अनफिट जो भी आप होते हो। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के सामने आपके यहाँ पर साइन होंगे, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है। ये तो इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, ये मेडिकल ऑफिसर अपने आप भरेंगे, आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये भी बाद में होंगे, डेट वगैरह जो मेडिकल होगा तो उसी टाइम भरी जाएंगी। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं जो भी आपका मेडिकल लेंगे वो अपने आप भर देंगे। और अभी जैसे मेडिकल में क्या क्या होगा उसके लिए भी जल्दी एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल आपको हम बता देंगे कि मेडिकल में क्या क्या होगा, किस किस तरीके से आपका मेडिकल होगा, और अदर फोर्सेज में किस तरीके से मेडिकल होता है उसके बारे में अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगा। फीमेल के लिए अलग से होगा और मेल के लिए अलग से होगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। जो कॉमन डाउट होते हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।